और नाज़रीन करम आज रवायती सियासत से हटकर ड्रामेबाज धोखेबाज सियासतदानों से हटकर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत रमज़ान करीम बाबरकत महीने है। और इसमें सबसे पहले तो आपने पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान करना है, और वो एहसान ये है कि आपने पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है दिल से। जिस नाजुक मोड़ पर आज पाकिस्तान खड़ा हुआ है, आप सब जानते हैं कि कौन लाया कौन नहीं लाया वो एक अलग बात है, फिर वो सियासत की बात हो जाएगी। लेकिन जो करप्ट टोला जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है इस टाइम, वो इसकी दवा तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके इख्तियार में जितना है कि आप दुआ कर सकते हैं तो वो लाजमी कीजिए। दूसरा, एक दरख्वास्त उन तमाम कारोबारी अफराद से जो किसी भी कारोबार से मुंसलिक हैं कि सिर्फ इन 30 दिनों के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफाखोरी बंद कर दें। एक महंगाई जो है वो करप्ट टोले की तरफ से है, और एक आर्टिफिशियल महंगाई जो है उसको इन 30 दिनों के लिए जो है कम से कम वो बंद कर दें। और उसके बाद अगर कुछ लोग हैसियत रखते हैं तो वो बल्कि अपने कारोबार में जो है वो चीज़ों पर डिस्काउंट भी लगाएं, ताकि जो आम आदमी है, सफ़ेद पोश तबका है, उनकी रीच भी जो है, उनकी रसाई वहाँ तक जो है वो हो सके। एक और चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने जो इमदाद है, कुछ लोगों की मदद करनी है, चाहे वो पैसे देकर चाहे वो राशन देकर, वो आपने ऐसे करनी है कि उनको लगे कि ये उनके ऊपर एहसान नहीं हो रहा, ये उनका हक है। और फिर आप बेहतर जानते हैं कि सबसे पहले अपने घर में बहन भाई को देखें, और उसके बाद रिश्तेदारों, और फिर बाहर के लोगों को जो है वो देखें। और जितना हो सकता है इस महीने में वो दूसरों के लिए खैर पैदा करें, खैर का बाइस बने, दूसरों की मदद करें। जहाँ एक तरफ ये सब करना है, वहीं आपने जो है वो कश्मीर के मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश में बिहार के मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए, और सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ फ़लस्तीनियों के लिए, उन 60,000 हामला माओं के लिए, जो जिनके बच्चे जो हैं पेट में हैं, उन माओं के, और रोज़ाना जो है वो कभी मज़ाइलों के लुक़्मे अजल बन रही हैं, कभी गोलियों का निशाना बन रही है, उनके लिए दुआ करनी है। और कुछ साहिब इस्तात लोग हैं तो वो जितना हो सकता है वो गज़ा में इमदाद जो है वो भी करें। वो रकम की सूरत में हो सकती है, किसी भी सूरत में हो सकती है। याद रखिएगा ना कि जब आपका रब आपको देता है, अगर आपके रब ने आपको चुने कि आप उसकी मखलूक को जो है वो दौलत पहुंचाएं, वो उसकी मदद करें, किसी भी फॉर्म में वो हो सकती है, तो रब ने जब आपको इस काम के लिए चुना है तो फिर उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सर अंजाम दें। याद रखिएगा, इस महीने के अंदर तिजारत जो है वो अल्लाह से करके देख लें, एक दफ़ा करके देख लें, ये 30 दिन का एक्सपीरियंस, और उसके बाद जो है वो फिर बताइएगा कि इतना मुनाफा भी किसी से मिल सकता है। और फिर आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई वो एक वीडियो देखी थी और उसमें कहा गया था कि 30 दिन का एक्सपेरिमेंट करना है, और वो एक्सपेरिमेंट किया और वो बड़ा कामयाब हो गया। हमारे जो कारोबार था उसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिल गई है। सियासत के ऊपर भी बात करते हैं। रमज़ान करीम शुरू हो चुका है, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है। हामिद मीर ने इंकशाफ किए थे हैरान कुन, जनरल बाजवा प्लस टीम के सामने शहबाज शरीफ बैठे थे। तो क्या हुआ था इमरान खान की हुकूमत आने से पहले, उसके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान और PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जमात, क्रैकडाउन जारी है, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन करम, अब सबको याद है कि इमरान खान को ये लोग नहीं लाना चाहते थे। उसकी वजह यही थी कि इनको पता था कि इमरान खान इनकी आंखों में आंखें डालकर कभी ना कभी बात करेगा, जो इन्होंने चोरी किया हुआ माल उसका एहतसाब करेगा, पूछेगा इनसे। इनको डर तो था, खौफ तो था एक दिल में, इसलिए ये चाहते थे कि एक दफ़ा फिर जो है वो शहबाज नवाज कंपनी को जो है वो लाया जाए। नवाज शरीफ से इनकी थोड़ी सी नहीं बनती है, क्योंकि अगर देखा जाए स्टैट्स एंड फिगर देखे जाए तो नवाज शरीफ जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनके अंदर जमहूरियत का जो है ना वो एक जुज बाकी है, अभी भी बाकी है। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो पूरे के पूरे, उनको नहीं पता, वो सिर्फ बूट पॉलिशर है, और वो कहते हैं खुद के मैं फौज की आंखों का तारा हूँ। खैर, इमरान खान की गवर्नमेंट आने से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ को जो है वो जनरल बाजवा और उनकी टीम ने जो है वो बुलाया। ये हामिद मीर इंकशाफ कर रहे हैं, और हामिद मीर कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब कह देते हैं कि ये इंकशाफ में गलत कर रहा हूँ तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा, और पूरे वसूख के साथ जो है मैं वो ये बात कर रहा हूँ। और शहबाज शरीफ साहब ने ये बात मान भी ली है आज, वो कैसे वो आपको बताते हैं आगे चलकर। खैर, सवाल किया गया, जनरल बाजवा ने पूछा कि अगर हम आपको हुकूमत दे देते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो आप हमें ये बताएं कि आपकी काबीना में कौन लोग जो है वो शामिल होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इसका फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता, पूरी पार्टी बैठेगी, जितने भी कायदीन हैं वो बैठेंगे, सीनियर लीडरशिप बैठेगी, और उसके बाद हम फैसला करेंगे। और उसके बाद बड़ी वाह हुई कि देखें नून लीग ने जो है वो जमहूरियत बचा ली है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का जो है वो नैरेटिव पेश किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान की गवर्नमेंट आई, फिर क्या रजीम चेंज हुआ, और उसके बाद 16 माह के अंदर किस तरह इनकी गवर्नमेंट आई, वो एक लंबी बहस है और आप सब जानते हैं। खैर, एक दफ़ा दोबारा मुसल्लत किया गया, तो वो किस शर्त पे किया गया? वो इस शर्त पे किया गया कि शहबाज शरीफ साहब को कह दिया गया कि नवाज शरीफ की 1% भी नहीं चलेगी,
नवाज शरीफ कौमी असम्बली में तो बैठेंगे, उनको भी ज़बरदस्ती जो है वो यास्मीन राशिद को हरवाया गया और इनको जितवाया गया, बस वो बैठे रहेंगे चुप करके और ना उन्होंने बोलना है ना कुछ कहना है। चलेगी हमारी और आगे जो है ना अक्स जो होगा, दीवार के पीछे होंगे हम और आगे आप होंगे, अल्फाज हमारे होंगे, बोलेंगे आप। और आपके सामने है अभी अभी जो 19 रुकनी एक काबीना जो है सामने आई है, तश्कील पाई है, लेकिन उसके अंदर 3 वजारतें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपको पता है कि वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ख़ारजा, ये 3 जो है ये वजारतें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा बाकी कोई ना वज़ीर दिफा ना कुछ, बाकी किसी पर होल्ड नहीं होता। अब सबसे पहले वज़ीर दाखिला की बात करें तो इसका जो लगाया गया शख्स, उसका नून लीग से कोई दूर तक ताल्लुक नहीं है। वज़ीर ख़जाना जो है सरेंडर कर दिया नून लीग ने कि ठीक है जी नहीं लगाते इसहाक डार को। वज़ीर ख़ारजा जो है अब वो लगा तो गया इसहाक डार को, लेकिन फिर टेक्नोक्रेट में जलील अब्बास जलानी साहब भी जो है वो आ गए, यानी अंदर कहीं ना कहीं ताकतवरों के जो है वो लोग हैं। बाकी छोड़ दें वजारतें, वो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ है, क्या जिम्मेदारियाँ उनकी दिफा की, वो सब का सब जो है वो ऊपर से ही कंट्रोल होते हैं। लेकिन ये जो मेन वजारतें हैं यानी फाइनेंस की, इंटीरियर की और उसके बाद जो है वज़ीर दाखिला की, ये सारी की सारी जो है ये कंट्रोल होती हैं ऊपर से। और इनके अंदर जो बंदे होंगे वो भी ताकतवरों ने एक डिमांड रखी शहबाज शरीफ साहब से कि ये हमारे होंगे। और आज नवाज शरीफ साहब जो जमहूरियत का थोड़ा बहुत कहते थे कि नहीं जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, वो सियासत, वो नवाज शरीफ का बयानिया आज वो दफन हो चुका है। खैर तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। जमहूरियत को जो निकले हुए हैं, जमहूरियत की आज़ादी के लिए निकले हुए हैं, आज़ादी मार्च के लिए निकले हुए हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उन पर क्रैकडाउन जारी है। और जिस तरीके से कल एहतजाज किया, लाहौर पुलिस ने 38 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर मुकदमात दर्ज कर दिए हैं, FIR दर्ज कर दी हैं। और हाफिज़ फ़रज साहब जो कि नौ मुंतखब है, अरकान ठीक है, मेंबर हैं, उनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात के गोली निकल आई और उसके बाद अगवा किया गया एक कांस्टेबल को और उसके बाद हमने जाकर पकड़ा उनको और उसके बाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया। इस तरह के मुकदमात, दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं इवन के वो भी बनाए गए हैं। और मरीम नवाज़ साहिबा जो कहती थी कि नहीं इंतकाम की सियासत नहीं करूँगी, कल जो और आज जो उसके बाद हुए ये सारे के सारे दहशतगर्दी के मुकदमात जो दर्ज हुए, इसके बाद नज़र आ गया, साफ पता चल गया कि कौन जो है वो जमहूरियत का दावेदार है और कौन नहीं है। खैर मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा वक्त। पहले भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी मुश्किलात जो है देखी हैं, वो भी टाइम गुजर गया, तो ये भी गुजर जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.